हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है समांतर श्रेणियां या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसको एपी, इन शॉर्ट एपी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है समांतर श्रेणियों के n पदों का योग। तो n पदों के योग का जो फॉर्मूला होता है हमें यहां पर वो फाइंड करना है। इससे पहले हम क्या चीज फाइंड कर चुके हैं? पिछले टॉपिक में हम समांतर श्रेणी के nth पद को ज्ञात कर चुके हैं, उसका हमें फॉर्मूला सीख चुके हैं, जो कि होता है हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहां पर ये जो ए एन है इसी को बोलते हैं nth पद। तो किसी समांतर श्रेणी के nth पद का ये वाला फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन टी, ये हम पहले से सीख चुके हैं। आज हमें ये सीखना है कि अगर हमारे पास कोई समांतर श्रेणी दे रखी है और उसके n पद दे रखे हैं, उनके n पदों को अगर हम जोड़ दें तो एक फॉर्मूला हमारे पास बनेगा। और वो फॉर्मूला क्या है, वही चीज हमें यहां पर सीखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले एक समांतर श्रेणी लेते हैं, n पदों वाले एक समांतर श्रेणी हम ले लेते हैं यहां पर। तो वो होगा हमारे पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d, देन ए प्लस 3d, और इस तरीके से हमारे पास सेकेंड लास्ट टर्म होगा ए प्लस एन माइनस 2d, और इसके बाद जो लास्ट टर्म होगा वो होगा हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1d। तो ये क्या लिख दिया मैंने एक एपी लिख दिया। एपी जिसके n पद हैं वो मैंने यहां पर लिखकर दिखा दिया आपको। ठीक हो गया। अब मुझे इन सभी पदों को जोड़ना है। इस बार हम योग का मतलब जोड़ना है, मुझे इन सभी पदों को जोड़ना है। तो मैं जोड़ता हूं इन सभी पदों को। तो पहला है मेरे पास a, दूसरा है मेरे पास a प्लस डी, ठीक है, तीसरा है मेरे पास a प्लस 2d, चौथा है मेरे पास a प्लस 3d। ऐसा करते करते सेकेंड लास्ट वाले को लिखता हूं मैं सबसे पहले। सेकेंड लास्ट वाला है a प्लस एन माइनस 1d, a प्लस एन माइनस 2d है, एन माइनस 2d, और लास्ट है मेरे पास a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है। तो मुझे इन सबको जोड़ना है, इसीलिए इन सभी पदों को मुझे जोड़ना है, तो मैंने सबके साथ प्लस प्लस का साइन लगा दिया। जोड़ के कोई ना कोई एक आंसर आएगा। मान लेते हैं उस आंसर को मैं नाम देता हूं s। मैंने s नाम दे दिया। तो अगर मैं इन सभी पदों को जोड़ दूं तो जो उत्तर आएगा वो s का मान होगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अगले स्टेप में मैंने ये जो कुछ पूरा लिखा हुआ है ना, मैं इसी को फिर से उतार देता हूं। ठीक है, इसी को फिर से उतार देता हूं, लेकिन यहां से शुरू नहीं करूंगा लिखना मैं। ठीक है, यहां से शुरू नहीं करूंगा मैं लिखना, मैं पहले इसको लिखता हूं। तो पहले मैं लिख लेता हूं a प्लस एन माइनस 1d, ये पहले लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर मैं उससे पहले वाले को लिख लेता हूं a प्लस एन माइनस 2d। ठीक हो गया। ऐसे ही इससे पहले वाला कौन रहा होगा, जैसे ये n माइनस 1 है, n माइनस 2, तो इससे पहले वाले में यहां पर होगा n माइनस 3। तो मैं लिखता हूं a प्लस एन माइनस 3d, लिख दिया। ऐसे करते करते, तो यहां से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो ऐसे करते करते ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, है ना। तो इन तीनों को ही लिख देता हूं मैं सिर्फ यहां पर, या इन दोनों को लिख देता हूं, इन दोनों को। एक मेरे पास a प्लस डी, और लास्ट मेरे पास क्या है, a। तो क्योंकि लिखा मैंने यही चीज है, तो और क्रम मैंने उल्टा कर दिया, तो भी इसको भी जोड़ने पे मेरे पास आंसर कितना आएगा, s ही आएगा। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास यहां पर दो क्रम दिखाई दे रहे होंगे, दो समांतर श्रेणियां दिखाई दे रही होंगी। दोनों समांतर श्रेणियां एक ही जैसी हैं। एक को पहली बार मैंने सीधे क्रम में लिखा है, दूसरी बार मैंने उल्टा करके लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 है, फिर इसको 3 प्लस 2 प्लस 1 करता हूं, तो उत्तर में फर्क तो ही ना आएगा, उत्तर तो उतना ही आएगा। अब मेरे पास ये दो क्रम बन गए हैं, दो श्रेणियां बन गई, मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, s से s जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 2s, ये ध्यान रखना है, 2s बन गया। यहां पर पहला पद ये है, यहां पर पहला पद ये है, तो ये दोनों आपस में जोड़ेंगे, ऐसे ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। ठीक हो गया। ऐसे ही लास्ट वाला लास्ट वाले से जुड़ेगा, सेकंड लास्ट वाला सेकंड लास्ट वाले से जुड़ेगा, इस तरीके से जुड़ता है ना।
तो अगर मैं इसको इससे जोड़ू तो ये a है, ये है a प्लस n माइनस वन डी, तो ये इन सब से नहीं जोड़ने के बजाय हम a से ही जोड़ देते हैं। तो a को a से जोड़ दिया तो कितना आ गया 2a, और बाकियों को एज इट इज लिख दो, बाकी n माइनस वन डी मैंने कॉपी कर दिया, ये मेरे पास इतना आ गया। ठीक है, प्लस ये क्या है, ये है a प्लस डी, और ये क्या है a प्लस n माइनस टू डी। अब क्या है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो a से a जुड़ेगा, क्या आ गया 2a, और d से n माइनस टू डी जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास n माइनस वन डी। अभी जोड़ के दिखाऊंगा मैं d को n माइनस टू डी से। ऐसे ही a प्लस टू डी को अगर मैं a प्लस n माइनस थ्री डी से जोड़ू तो a से a जुड़कर कितना हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस, और 2d के साथ अगर मैं n माइनस थ्री डी जोड़ दूं तो ये हो जाएगा n माइनस वन डी। ठीक है, तो प्लस, अब मैं इसको इससे जोड़ता हूं तो a से a जोड़ रहा हूं तो क्या बनेगा मेरा 2a प्लस n माइनस टू डी से अगर मैं d जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा मेरा n माइनस वन डी, प्लस ऐसे ही लास्ट वाले को लास्ट वाले से जोड़ो, a के साथ a को अगर जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा 2a, और n माइनस वन डी को मैं एज इट इज लिख देता हूं क्योंकि d वाला कोई टर्म तो था नहीं जोड़ने के लिए। तो मेरे पास ये सब कुछ आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो इन दोनों समीकरणों को जोड़ा तो देख सकते हैं ये सारे के सारे टर्म मेरे पास क्या है एक जैसे हैं, है ना, ये सारे के सारे टर्म मेरे पास क्या है एक जैसे हैं। तो आपको एक चीज अगर बताना चाहूंगा, क्या है वो, मतलब जैसे मान लो मेरे पास x x x x x मैंने लिखा ये 5 बार, है ना, तो सारे के सारे एक जैसे हैं, लिखा मैंने 5 बार। तो अगर मैंने को जोड़ना है तो मैं लिखूंगा 5x, x को 5 बार जोड़ने पे क्या आ गया 5x, मतलब जितनी बार आपने वो लिखा है उस संख्या को गुणा कर दो, क्योंकि सब एक जैसे हैं, किसी एक के साथ, तो उन सब का जोड़ आ जाएगा आपके पास। यही यहां पर भी करना है। आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ये कुल n पद हैं, तो ये भी n पद हैं, तो जोड़ने पे भी n पद ही रहेंगे, लेकिन ये n पद सारे के सारे एक जैसे आ गए। तो हम लिखेंगे, अब क्या लिखने वाले हम यहां पर ये लिखने वाले हैं 2s का 2s तो हमने कॉपी कर दिया। ठीक है, ये सारे के सारे एक जैसे हैं, है ना, तो कुल है n, तो मैं करता हूं n से गुणा किसी एक को, 2a प्लस n माइनस वन डी, जैसे मैंने यहां आपको सिखाया। हो गया। अब मुझे s का मान निकालना है ना, क्योंकि s क्या था मेरे पास स्टार्टिंग में, s था इन n पदों का योग, s ही तो था। अब सॉल्व करने पर अब मेरे पास ये 2s आ गया। अगर मैं यहां 2 को यहां n के नीचे ले जाऊं तो मेरे पास s किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा n बाय 2 2a प्लस n माइनस वन डी। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो समांतर श्रेणी के n पदों का योग का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास यहां पर आ गया है। तो क्योंकि n पद है ना, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं Sn, यहां भी लिखूंगा Sn, यहां भी Sn, यहां पर भी Sn और यहां पर भी Sn। तो Sn क्या बताता है, ये बताता है n पदों के योग का फॉर्मूला, ये n पदों के योग का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज यहां पर प्रूफ हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, कई बार क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है। वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Sn इक्वल टू n बाई टू मल्टीप्लाई, ये 2a है, इसको मैं दो हिस्सों में बांट देता हूं a प्लस a के साथ। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे लिख दिया। अब आपको पता है कि ये जो मैंने लिखा है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये an का फॉर्मूला होता है। आपको स्टार्टिंग में बताया था an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन डी ना। तो ये जो a प्लस n माइनस वन डी है इसकी जगह मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा इसकी जगह मैं लिख देता हूं an। an क्या होता है, an अंतिम पद भी कह सकते हो, nth पद भी कह सकते हो। ठीक है, लास्ट टर्म, अंतिम पद। और कई बार an की जगह लिखा होता है ये n बाई टू मल्टीप्लाई a प्लस l, कई बार an की जगह l लिखा होता है।
तो ये हमारे पास सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं, या तो आप ये यूज करो, ये यूज करो, ये इन दोनों को तब यूज करना जब क्वेश्चन में अंतिम पद भी आपको दे रखा हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला क्या है और उसको हम कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इस फॉर्मूले को, इन फॉर्मूले को हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, मतलब 5.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।